ओम तत् सत ब्रह्मणे नमः। केनोपनिषद शांति पाठ। मेरे अंग पुष्टो तथा मेरे वाक प्राण चक्षु श्रोत्र बल और संपूर्ण इंद्रिया पुष्ट हो। ये सब उपनिषद ब्रह्म है। मैं ब्रह्म का निराकरण न करूं, ब्रह्म मेरा निराकरण न करे, अर्थात मैं ब्रह्म से विमुख न हो और ब्रह्म मेरा परित्याग न करे। इस प्रकार हमारा परस्पर निराकरण हो। उपनिषदों में जो धर्म है वे आत्मा आत्मज्ञान में लगे हुए मुझ में हो, वे मुझ में हो। त्रिविध ताप की शांति हो। प्रथम खंड संबंध भाष्य पदभाष्य। अब केनेशितम इत्यादि पद परब्रह्म विषयक उपनिषद कहानी है, इसलिए इस नवम अध्याय का आरंभ किया जाता है। इससे पूर्व संपूर्ण कर्मों के प्रतिपादन की सम्यक रूप से समाप्ति गई है तथा समस्त कर्मों के आश्रयभूत प्राण की उपासना एवं कर्म की अंगभूत सामोपासना वर्णन किया गया है। उसके पश्चात गायत्र साम्यक विषय विचार और शिष्य परंपरा रूप वंश के वर्णन में समाप्त होने वाले कार्य का वर्णन किया गया है। ऊपर बताया हुआ निष्काम पुरुष को ही प्रत्यगात्म विषयक जिज्ञासा हो सकती है, यही बात निष्काम पुरुष को ही प्रत्यगात्म विषयक जिज्ञासा हो सकती है, यही बात खेनेशितम इत्यादि प्रश्नोत्तर रूपा श्रुति द्वारा हो सकती है, यही बात खेनेशितम इत्यादि प्रश्नोत्तर रूपा श्रुति द्वारा दिखलाई जाती है। कठोपनिषद में तो कहा है उत्तर रूपा श्रुति द्वारा दिखलाई जाती है। कठोपनिषद में तो कहा है स्वयंभू परमात्मा ने इंद्रियों को बहिर्मुख करके हिंसित कर दिया है, इसलिए स्वयंभू परमात्मा ने इंद्रियों को बहिर्मुख करके हिंसित कर दिया है, इसलिए इंद्रिया बाहर की ओर ही देखती है। अंतर कर दिया है, इसलिए इंद्रिया बाहर की ओर ही देखती है। अंतरात्मा को नहीं देखती, किसी बुद्धिमान ने ही अमृत है। अंतरात्मा को नहीं देखती, किसी बुद्धिमान ने ही अमृतत्व की इच्छा करते हुए अपनी इंद्रियों को रोककर प्रत्यगात्मा का साक्षात्कार किया है इत्यादि। तथा अथर्ववेदीय मुंडक उपनिषद में भी कहा है, ब्रह्मनिष्ठ पुरुष कर्म द्वारा प्राप्त होने वाले लोकों की परीक्षा कर वैराग्य को प्राप्त हो जाए, क्योंकि कर्म के द्वारा अकृत मतलब नित्य स्वरूप बोध प्राप्त नहीं हो सकता। उसका विशेष ज्ञान प्राप्त करने के लिए तो उस जिज्ञासु को हाथ में संविदा लेकर स्वप्रिय और ब्रह्मनिष्ठ गुरु के ही पास जाना चाहिए इत्यादि। केवल इस प्रकार से ही विरक्त पुरुष को प्रत्यगात्म विषय विज्ञान के श्रवण मनन और साक्षात्कार की क्षमता हो सकती है और किसी तरह नहीं। इस प्रत्यगात्मा के ब्रह्मत्व विज्ञान से ही कामना और कर्म की प्रवृत्ति का कारण तथा संसार का बीजभूत ज्ञान पूर्णतया निवृत्त होता है। जैसा कि उस अवस्था में एकत्व देखने वाले पुरुष को क्या मोह और क्या शोक हो सकता है इत्यादि मंत्र वर्ण तथा आत्मज्ञानी शोक को पार कर जाता है। उस परावर को देख लेने पर उसकी हृदय ग्रंथि टूट जाती है, सारे संदेह नष्ट हो जाते हैं और समस्त कर्म क्षीण हो जाते हैं इत्यादि श्रुतियों से सिद्ध होता है। पूर्व पक्ष कहता है ये बात तो कर्म सहित ज्ञान से भी सिद्ध हो सकती है ना। सिद्धांत कहता है नहीं, क्योंकि वाजसनेय ब्रह्मधारणक्य श्रुति में उस कर्म सहित ज्ञान को अन्य फल का कारण बताया है। मुझे स्त्री प्राप्त हो इस प्रकार आरंभ करके वाजसनेय श्रुति में ये लोक पुत्र द्वारा प्राप्त किया जा सकता है और किसी कर्म से नहीं। कर्म से पितृलोक मिलता है और विद्या उपासना से देवलोक। इस प्रकार उसे आत्मा से भिन्न लोकत्रय का ही कारण बताया है। वहां उस ब्रह्मधारण उपनिषद में ही संन्यास ग्रहण करने में ये हेतु बताया है, हम प्रजा को लेकर क्या करेंगे जिन हमें कि ये आत्मलोक ही अभिष्ट है। उस हेतु का अभिप्राय इस प्रकार है, मनुष्यलोक पितृलोक और देवलोक इन तीन लोकों के साधन अनात्मा लोक की प्राप्ति के हेतुभूत प्रजा कर्म
और कर्म सहित ज्ञान से हमें क्या करना है, क्योंकि हम लोगों को जी नहीं कि स्वाभाविक जन्म अजर अमर अभय और जो कर्म से बढ़ता घटता नहीं है वह नित्य लोक ही इष्ट है। साधन द्वारा प्राप्त होने वाला अनित्य लोकत्रय तो इष्ट है नहीं, और वह आत्मलोक तो नित्य होने के कारण अविद्या निवृत्ति के सिवा अन्य किसी भी साधन से प्राप्त होने योग्य है नहीं। अतः हमको आत्मा और ब्रह्म के एकत्व ज्ञान पूर्वक सर्व प्रकार की ऐषणाओं का त्याग ही करना चाहिए। इसके सिवा आत्मा और ब्रह्म के एकत्व ज्ञान का कर्म के साथ साथ होने में विरोध भी है, जिसमें कर्ता कर्ता कर्मादि कारण और स्वर्ग आदि फल का भोग स्वीकार किया गया है। उस कर्म के साथ संपूर्ण वेद दृष्टि से रहित ब्रह्म और आत्मा की एकता के ज्ञान का रहना संगत नहीं है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान तो वस्तु प्रधान होने के कारण पुरुष मतलब कर्ता के अधीन नहीं है। अतः इस कहने शितम इत्यादि श्रुति के द्वारा ये दृष्ट और अदृश्य बाह्य साधन एवं साध्यों से विरक्त हुए पुरुष की ही प्रत्यगात्म विषय ब्रह्म जिज्ञासा दिखलाई जाती है। शिष्य और आचार्य के प्रश्नोत्तर रूप से ये कथन वस्तु का सुगमता से ज्ञान कराने के में कारण है, क्योंकि ये विषय सूक्ष्म है। इसके सिवा केवल तर्क द्वारा इसकी अगम्यता भी दिखाई गई है। ये बुद्धि तर्क द्वारा प्राप्त होने योग्य नहीं है। इस श्रुति से भी ये बात सिद्ध होती है। अतः आचार्यवान पुरुष ब्रह्म को जानता है। आचार्य से प्राप्त हुई विद्या ही उत्कृष्टता को प्राप्त होती है। उसे साष्टांग प्रणाम के द्वारा जानो इत्यादि श्रुति स्मृति के नियमानुसार किसी शिष्य के प्रत्यगात्म विषय ज्ञान के सिवा कोई और शरण आश्रय न देखकर उस निर्भय नित्य कल्याणमय अचल पद की इच्छा करते हुए किसी ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास विधिपूर्वक जाकर पूछा। यही बात आगे की श्रुति से कल्पित की जाती है।